नमस्कार साथियों 2024 के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार अधिकतर पार्टियां गठबंधन के साथ शामिल होकर चुनाव लड़ रही हैं। जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, वो भी लगभग 37-38 या उससे ज़्यादा दलों के साथ इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही है। जो बीजेपी सत्ता में है उसको भी इस बार जीतने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, और जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो अकेले अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकते या कोई सीट नहीं जीत सकते, इसलिए वो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। यानी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ये दोनों अपना अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इन गठबंधन में शामिल नहीं हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन करेंगे या हमसे कोई गठबंधन करना चाहेगा वो बीजेपी के अलायंस में और कांग्रेस के अलायंस के साथ नहीं है तो वो हमारे साथ आ सकता है। ये बात भी उन्होंने बोली है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की तैयारियां तेज हो रखी हैं और वहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है। वहाँ कुछ पार्टियों से बीएसपी ने गठबंधन किया हुआ है। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जब वहाँ की चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है कि बीएसपी कोई तीसरा मोर्चा बनाकर 2024 का चुनाव लड़े। अभी तक तो यही बात सामने आ रही है। जिस तरह से मायावती जी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो इन गठबंधन के साथ नहीं है वो अगर हमारे साथ आना चाहेंगे उनका बहुत स्वागत करेंगे और उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे। हम तीसरे मोर्चे में जा सकते हैं या तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। अभी तक की ये बात सामने आ रही है। अब जो बीजेपी और कांग्रेस या और पार्टियां बीएसपी को कमज़ोर मान रही थी, अब उनको पता चल गया है कि बीएसपी कमज़ोर नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में जैसे हरियाणा, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी अन्य राज्यों में बीएसपी की बहुत ही ज़्यादा पकड़ रही है और पकड़ है। उनके विधायक पहले भी वहाँ रहे हैं। अब बात ये आती है कि अभी घोसी में चुनाव हुआ, उपचुनाव। मायावती जी ने अपनी अनोखी राजनीति के लिए जानी जाती हैं और उनकी राजनीति जिस प्रकार की है, बड़ी बारीकी से वो राजनीति करती हैं। उनको समझना हर किसी की बात नहीं है। और ऐसा ही हुआ उपचुनाव में। जो उपचुनाव घोसी में हुआ वहाँ बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। अब वहाँ बीजेपी और सपा दो में टक्कर हुई और उसमें सपा की जीत हुई। तो अब बीएसपी ने अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो इससे किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? अब बीएसपी के ना वहाँ उतरने से सपा को फ़ायदा हुआ। इसका मतलब जो बीएसपी को वोट देने वाले थे, वैसे तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उस चुनाव से सबको दूरी बनानी है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है। जो वोटर बीजेपी को हराने वाले होते हैं वो वोट हमेशा किसी और को देते हैं। यानी कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता रहे होंगे, बीएसपी को समर्थन करने वाले लोग होंगे, उन्होंने सपा को वोट दी होगी, इसीलिए सपा जीती और बीजेपी हार गई। अब मायावती जी ने अपनी ताकत इसी एक उपचुनाव से दिखा दी है। पूरा 2024 का चुनाव एक उपचुनाव से तय कर दिया बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। इसे बोलते हैं निखरी हुई राजनीति। अब सपा अगर जीतेगी या इंडिया गठबंधन अगर जीतेगा तो वो बीएसपी की बदौलत, और बीजेपी अगर जीतेगी तो वो बीएसपी की बदौलत। यानी कि अगर बीएसपी है तो इंडिया गठबंधन है और बीएसपी है तो बीजेपी का गठबंधन है। इसका मतलब सबसे ताकतवर बीएसपी हुई। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बीएसपी को अपनी पार्टी में या अपने अलायंस में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ शायद मायावती जी नहीं जाएं, गठबंधन ना करें, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो जाती हैं तो प्रधानमंत्री की दावेदार वो होंगी, ये तय है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी। अगर वो किसी के साथ चली जाती है तो इसका मतलब
उसका जीतना 100% वही पार्टी जीतेगी जिसके साथ बीएसपी का अलायंस होगा, जो जिसके साथ बीएसपी चली जाएगी। ये बात बीजेपी को भी पता है, ये बात कांग्रेस को भी पता है। अब कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि बीएसपी को अपने अलायंस में शामिल किया जाए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सबसे ताकतवर नेता मायावती हैं। आज भी लोग सबसे ताकतवर उनको मानते हैं, उनकी जो एक रोब है वो आज भी दिखता है। और ये माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ वो शामिल होती हैं तो सबसे ज़्यादा सीट उनकी होंगी। अब इस चीज़ से किसको डर लग रहा है? इस चीज़ से अखिलेश यादव को डर लग चुका है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो सपा को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो बीएसपी के पास है। SC ST OBC के लोग उसके साथ और माइनॉरिटी के साथ, तो माइनॉरिटी के लोग बीएसपी के साथ रहे हैं और उनका जो काम करने का तरीका रहा है, जो प्रशासन शासन रहा है उनका, वो सब ने देखा है। उनके शासन की सब तारीफ करते हैं। आज हिंदू मुस्लिम जैसी या सांप्रदायिक जैसी चीज़ें फैली हुई हैं, वो उनका अंत बीएसपी राज में हो सकता है। ये हिंदू भी जानते हैं, ये मुस्लिम भी जानते हैं, ये सिख भी जानते हैं, ये सारे धर्मों के लोग जानते हैं, क्योंकि बीएसपी संविधान से चलती है, कानून से चलती है। अब अगर मायावती बीएसपी पार्टी अगर अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में SC ST OBC और माइनॉरिटी बीएसपी के साथ जाना पसंद करेगा। वहाँ अखिलेश का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए अखिलेश को डर लग रहा है कि बीएसपी अगर आ गई तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि बीएसपी अलायंस में शामिल हों। अभी तक तो वो बीएसपी की वोट लेने के लिए आज तक आपने देखा होगा कि 2019 के बाद से, जब गठबंधन हुआ था, या उसके बाद से बीएसपी के खिलाफ या मायावती के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला अखिलेश यादव ने। क्यों? क्योंकि बीएसपी की वोट उनको लेनी थी और 2022 में उसका फ़ायदा भी मिला। आपने देखा 2019 से लेकर के 22 तक एक भी बात निगेटिव में बीएसपी के नहीं बोली गई, मायावती जी के नहीं बोली गई अखिलेश द्वारा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि बीएसपी की वोट लेनी थी, इसलिए नहीं बोला। लेकिन अब जब अगर ऐसा लग रहा है कि गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाए और मेरा वजूद खत्म ना हो जाए, तो अब वो सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं बीएसपी पर भी। तो वो नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी निकल कर आएगी। ये देश की जनता भी जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, और कुछ लोगों की राजनीति खत्म हो सकती है। अब देखना ये होगा कि निर्णय क्या लेंगी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी। यहाँ चुनाव जो हो रहे हैं 4-5 राज्यों में, वो अगर उसका रिजल्ट आता है उसके बाद से ही हमें लगता है कि कोई निर्णय लिया जाएगा। और अगर गठबंधन में शामिल भी नहीं हुई तो तीसरे मोर्चे के साथ अगर उलटती हैं कुछ पार्टियां, जैसे बताया जा रहा है कि 10-11 पार्टियां बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं, तो अगर ऐसा भी होता है तो तीसरे मोर्चे को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।